दोस्तों आप सभी का नीट टीच ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9 टर्म 1 का सिलेबस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9 का प्रथम सावधिक परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा नाइन्थ का हम लोग देखने वाले हैं शैक्षणिक सत्र 2022-23। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट हिंदी ए का जो है सिलेबस। देखते हैं टर्म 1 का सिलेबस। तो सबसे पहले क्षितिज पाठ्य पुस्तक का है काव्यखंड कबीर साखिया और शबद है। दूसरा है ललध्य वाक। तीसरा है रसखान सवैया के बाद हम लोगों का है माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला गद्य खंड है। फिर है प्रेमचंद दो वेलों की कथा। उसके बाद आता है राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर। उसके बाद है श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब हम लोग देखते हैं अगला है जाविर हुसैन सांवले सपनों की याद। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों दूसरा जो है सब्जेक्ट हिंदी का वो है कृतिका पाठ्य पुस्तक में हम लोग आते हैं। तो देखते हैं पहला है इस जल प्रलय में। दूसरा है मेरे संग की औरतें। और अब आते हैं हम लोग क्लास 9 का जो व्याकरण है उसका जो है व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं शब्द निर्माण में हम लोगों को पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव। इसको हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9 में। अब हम लोग आते हैं लिंग का। अब देखते हैं हम लोग लिंग का विशेषण पर प्रभाव। उसके बाद आता है हम लोगों का पत्र लेखन आता है दोस्तों। पत्र लेखन औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं निबंध लेखन। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का अपठित बोध गद्यांश एवं पद्यांश जो हम लोगों को पढ़ के आंसर देना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आ जाते हैं हिंदी बी में आते हैं हम लोग। इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का देखते हैं सिलेबस। संस्कृत का सिलेबस देखते हैं पार्ट 1 भारतीय वसंत गीति। पार्ट 2 में आता है हम लोगों का स्वर्ण कारक। पार्ट 3 में आता है गोदोहनम और पार्ट 4 में आता है कल्पत्रु जिसको हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9 का जो है टर्म 1 का सिलेबस में। उसके बाद पार्ट 5 में आते हैं तो सुक्ति मौक्तिकम इसको हम लोगों को पढ़ना है। पार्ट 6 आप देखते हैं पार्ट 6 में है भ्रांतो बाला। उसके बाद आता है हम लोग का वर्णानाम उच्चारण स्थानानी जो भी है इसको हम लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं हम लोगों का जो है व्याकरण संस्कृत व्याकरण में। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग देखते हैं संधि प्रकरणम स्वर संधि दीर्घ संधि। उसके बाद गुण है वृद्धि है यन। व्यंजक संधि में आता है मो अनुस्वार नत्व विधानम जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब आता है शब्द रूपानाम प्रयोग आकारांत पुल्लिंग में आता है हम लोग का बालकवत आकारांत स्त्री रामावत इकारांत पुल्लिंग कविवत इकारांत स्त्री नविवद उपरांत पुल्लिंग साधुवत सर्वनाम शब्दा इदम तत् अस्मद। संख्यावाचक शब्दा में आता है एक द्वि त्रीणी जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं धातु रूपानाम प्रयोग लट लोट लिट लंग विधिलिंग लकारेशु परमेय पदीन में आता है हम लोग का भू पट हंस नाम गम अस हन क्रूस नस। और आत्मेनी पदीन में आता है हम लोग का सेव लब जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं उभय पदीना में नी री हर
हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं उपपद विभक्ति नाम प्रयोगा। उस ये जो है हम लोगों का अनुच्छेद वार्तालापे लघु कथायाम वा, जिसको हम लोग को पढ़ना है। द्वितीय में हम लोग आते हैं अभित परित उपयत सम्यक निक्सा प्रतिधिक विना पढ़ना है इसको। अब तृतीय में आते हैं। तृतीय में विना अलम सहीन क्रीम प्रयोजनम। चतुर्थी में आता है नाम स्वाहा अलम रुच दा क्रोध स्पृह असूय। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृदंत। कृदंत में प्रत्यय तुमुन प्रत्यय पढ़ना है, कत्वा प्रत्यय, लप और क प्रत्यय। अब हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग देखते हैं वो है अपठित अवबोधन। देखिए बहुत ज़्यादा संस्कृत में पढ़ना होता है हम लोग को टर्म 1 का जो है सिलेबस में। अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, सरल गद्यांशम आधारितम कार्यम सरल कथा घटना वर्णम व रचनात्मक कार्यम संकेताधारी निमंत्रण पत्र प्रचार प्रति। ये जो हम लोग का निबंध लेखन है उसको पढ़ना है। आ में आता है हम लोग का संकेताधारित वार्तालाप। ई में आता है हम लोग का संकेताधारित लघु कथा चित्रण नाम व अनुच्छेद लेखन व केवल नेत्रहीन भया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो सब्जेक्ट है हम लोगों का है मैथ। मैथ का हम लोग सिलेबस देखते हैं टर्म 1 का सिलेबस। तो पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, तीसरा हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, चौथा हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम लोग आते हैं पाँचवा जो हम लोग को पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। अब हम लोग को छठा जो पढ़ना है वो देखते हैं लिंक एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल। सातवां पढ़ना है सर्कल, सातवां जो है वो है सर्कल पढ़ना। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स का। फिजिक्स में आते हैं हम लोग फिजिक्स का देखते हैं। पहला है गति चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ना है विज्ञान में, दूसरा है बल तथा गति के नियम, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम लोगों का जो फर्स्ट जो पढ़ना है वो हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम लोग आते हैं आगे केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी। साइंस का जो है बायोलॉजी में आता है बायोलॉजी सब्जेक्ट। बायोलॉजी में देखते हैं हम लोगों को 2 पार्ट जो है पढ़ना है, जीवन की मौलिक इकाई और दूसरा है उत्तक। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है और दूसरा हम लोग का यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं सिविक्स में, नागरिक शास्त्र। सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र में आते हैं तो हम लोग को पहला जो पढ़ना है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और दूसरा पढ़ना है संविधान निर्माण। दूसरा जो पढ़ना है वो है संविधान निर्माण। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में हम लोग आते हैं तो भूगोल में आते हैं तो देखते हैं पहला जो पढ़ना है वो भारत आकार और स्थिति, दूसरा पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप और तीसरा पढ़ना है अपवा। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस देखते हैं तो पहला जो है पालमपुर गांव की कहानी, इसको हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9 में। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है संसाधन के रूप में लोग, जिसको हम लोगों को टर्म 1 के सिलेबस में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अनिल टीच ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।